मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 12 में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का एपिसोड 12 पढ़ेंगे। अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन का। जब तक पूरा डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं रहता है तब तक आप डिफ्रेंशिएशन पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके अब चैप्टर से भी आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपने एपिसोड 1 से लेकर अभी तक सारा एपिसोड देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर से बन जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन अभी चैप्टर से नहीं बनेंगे आपसे। हो सकता है कोई बना भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो। लेकिन आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। देखिए फार्मूला जो डिवाइड वाला था यू बाई वी के रूप का, तो यू बाई वी के रूप का क्या मैंने आपको बताया था कि जो नीचे रहता है वी को हम लोग छोड़ देते हैं और यू का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और अगला बार यू को छोड़ देते हैं और वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और नीचे हमेशा वी का ही स्क्वायर होता है। तो चलिए इस पर आधारित मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइन इस तरह से e के पावर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आप यू बाई वी के रूप में है उस रूप में कर सकते हैं, या इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं e के पावर एक्स इंटू 1 बटा साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है कोसेक एक्स होता है, तो e के पावर कोसेक एक्स हो जाएगा। तो ये तो आपका इंटू के रूप का आ गया, और इंटू के रूप का बनाने वाला बहुत ही आसान होता है। तो आप उस तरह से बना सकते हैं, इसको यू इंटू वी के रूप में बना सकते हैं, लेकिन यू हो जाएगा आपका e के पावर एक्स और वी हो जाएगा कोसेक एक्स। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को आप डिवाइड के रूप में बनाते हैं तो यू आपका हो जाएगा e के पावर एक्स और वी हो जाएगा साइन एक्स। तो आप उसको तो यू इंटू वी के रूप में बना सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम यू बाई वी के रूप में बनाते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या था कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला को छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे वाला को छोड़ दिए हैं तो साइन एक्स को छोड़ देंगे और e के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर उसके माइनस देते हैं, और जिसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि साइन के साथ एक्स है, और बटा में साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि वी का स्क्वायर होता है। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स तो बाहर इंटू में है और ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ही होता है, और यहाँ भी ई के पावर एक्स ही रहेगा आपका, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी के पावर एक्स है, यहाँ भी के पावर एक्स है, तो के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं आप, तो अंदर बचेगा साइन एक्स और माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स से भाग देना पड़ेगा और कोस एक्स में इससे भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा आंसर। एक्चुअली इस पर और है तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वाई बराबर, मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है ए माइनस एक्स और बटा में ए प्लस एक्स। तो आप ऊपर वाला को क्या समझ लीजिए, यू समझ लीजिए, या नीचे वाला को भी समझ लीजिए। तो हम लोग हमेशा भी को छोड़ देते हैं और यू का पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग किसको छोड़ेंगे, ए प्लस एक्स को छोड़ देंगे। चलिए ए प्लस एक्स को छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करना है ए माइनस एक्स बाई डी एक्स, फिर यहाँ माइनस देंगे, और जिसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसको छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने किसको छोड़ा है, हम लोगों ने छोड़ा है ए प्लस एक्स को, तो ए प्लस एक्स तो आपका बाहर ही रहेगा। देखिए ए जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे ए माइनस एक्स तो बाहर में, देखिए डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू
1, बटा में आपका क्या है, बटा में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए -1 से इसमें गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ए और माइनस एक्स। यहाँ देखिए माइनस से इसमें गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस ए और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस से क्यों हो जाएगा। और नीचे में आपको क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। तो क्वेश्चन देखिए, फार्मूला केवल ध्यान रखिएगा, पहले भी को छोड़ देते हैं और यू का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर उसके बाद यू को छोड़ देते हैं और भी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और नीचे में हमेशा भी का स्क्वायर होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए किस रूप का है, y बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूल तो यही है कि हमेशा नीचे वाला को छोड़ देते हैं। तो नीचे में आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दें, और ऊपर में आपका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे बाई डी एक्स, माइनस लिखेंगे और जिसका डिफ्रेंसिएशन किया उसको छोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में। और नीचे में हमेशा उसी का स्क्वायर होता है जो नीचे होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो ये वाला जो लाइन है, हमेशा मेन लाइन बराबर के सामने ही दीजिएगा। तो नीचे में किसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाहर में आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये आपका a है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। और नीचे में देखिए किसका स्क्वायर है, आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए 2x से इसमें इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए -2x होते हैं, इंटू होगा क्या हो जाएगा +2x, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x यदि यहाँ से कॉमन लिया जाए तो देखिए अंदर में कुछ इस तरह से बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई नीचे में कितना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए बाहर में तो 2x आपका है, यहाँ पर 2x, तो बाहर में 2x है और अंदर में देखिए ए स्क्वायर जुट के कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2a से इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे देखिए मैं आपको और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कम से कम तो 5 क्वेश्चन तो बताना तो बनता ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है आपको, कि y बराबर √100 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को दोनों रूट के अंदर ही हैं।
तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को अलग अलग रूप में कर देते हैं। 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - x²। इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। हमेशा क्या करते हैं हम लोग कि v को छोड़ते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx। हम लोग क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे, v के स्थान पर कौन है आपका, √1 - x²। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है। तो देखिए √1 + x² है, तो क्या लिखेंगे, 1 + x² इंटू डी 1 + x²। अब विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद हम माइनस देते हैं और जिसका डिफ्रेंशिएशन किया उसको छोड़ देंगे। तो 1 + x² को छोड़ देंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो √1 - x² का। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो जो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में कितना है, 1 - x² विथ रिस्पेक्ट टू dx। और नीचे में किसका स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा √1 - x² का होल स्क्वायर। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1 - x² और इसका हो जाएगा 1/2 √1 + x²। और ये आपका इसका हो जाएगा 0 1 का, और इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस √1 + x²। और इसका रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 √1 - x²। और ये 1 का 0 और इसका कितना हो जाएगा, 2x। और देखिए नीचे में चूँकि हम लोग √1 - x का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो रूट का स्क्वायर जो है तो रूट खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 - x² केवल बचेगा। ऊपर में देखिए आपका इस जो बचा है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए dy/dx। देखिए ऊपर में आपका इंटू हो जाएगा, तो ऊपर में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, √1 - x² और डिवाइडेड बाय 2 इंटू √, थोड़ा सा और ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए पहले ऊपर वाला को लिख देते हैं। देखिए यहाँ 2x है और यहाँ पर √1 इतना है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 2x और इंटू में √1 - x² और बटा में कितना हो जाएगा, 2 इंटू √1 + x² हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना आपका -2x है, तो यहाँ पर इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, +2x √1 + x² डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 - x², 1 - x²। और बटा में आपका ये है कितना है, तो 1 - x²। और यहाँ हम लोग लिख देंगे dy/dx। इसमें देखिए एक और बात ध्यान देने वाली है, जैसे ऊपर भी 2x के साथ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा √, आपका देखिए इससे इसमें इंटू होगा तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, x इंटू 1 - x² और प्लस x इंटू √1 + x²। और ये आपका क्या हो जाएगा, √1 + x² और इंटू में √1 - x² और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 1 - x²। इसके बाद देखिए ऊपर वाला को हम इंटू लिख देंगे, इंटू करके ऊपर वाला में देखिए x से हम लोग इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, या सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ भी देखिए x है और यहाँ भी x है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - x² और यहाँ पर 1 + x²। और ये वाला जो पूरा टर्म आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो देखिए कुछ इस तरह से होगा आपका 1 + x² इंटू 1 - x² और इंटू में क्या है, 1 - x²। तो देखिए यहाँ x² से आपका x² कैंसिल हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। और नीचे में देखिए
यहाँ पर एक्स के पावर में 1 माइनस एक्स के पावर में यहाँ पर 1 है, और रूट का मतलब क्या होता है कि इसके पावर में 1/2 है। तो देखिए आपका कुछ इस तरह से आंसर आएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट का मतलब होता है कि इसके पावर में 1/2 है और इसके पावर में कितना है 1 है। तो जब दोनों का बेस सेम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ते हैं हम लोग। तो पावर देखिए एक में कितना जुटेगा 1/2 जुटेगा। तो आंसर देखिए कुछ इस तरह से आएगा आपका dy/dx बराबर 2x डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन बनाते समय ध्यान दिया जाता है, नहीं तो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में गलती होगा तो पूरा आंसर आपका गलत आ सकता है। चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हो सकता है कि आपके बुक में मिले वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका कि मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर इस तरह का x/1 प्लस एक्स। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन करने का रूल क्या है कि जो भी नीचे है उसको छोड़ दीजिए। तो नीचे में आपका कितना है 1 प्लस एक्स है और ऊपर में एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर अगला बार जिसको डिफ्रेंशिएशन किए उसको छोड़ देंगे। तो चूंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो एक्स को छोड़ देंगे और अगला बार 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। नीचे में क्या होगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जो नीचे होता है वो भी होता है और भी का स्क्वायर होता है। देखिए 1 प्लस एक्स तो आपका बाहर है तो 1 प्लस एक्स, लेकिन dx/dx का 1 हो जाएगा और एक्स इंटू ये आपका कांस्टेंट का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 से इसमें गुना होगा तब का 1 प्लस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स से यदि 1 में गुना हो तो माइनस एक्स होगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है y बराबर साइन एक्स और बटा में लॉग एक्स। तो रूल क्या है कि जो नीचे रहता है उसको हम छोड़ते हैं और जो ऊपर रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो चलिए लिखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लॉग एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। उसके बाद क्या करेंगे कि साइन एक्स को छोड़ देंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लॉग के साथ एक्स है इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए dy/dx बराबर लॉग एक्स तो आपका रहेगा ही और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो 1/x होता है और ये आपका नीचे क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे dy/dx बराबर, इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो x से यहाँ पर इंटू हो जाएगा कितना x इंटू लॉग एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद x को नीचे भेज दीजिए डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर हो गया। हो सकता है कि आपको एक स्टेप समझने में दिक्कत हो रहा होगा। जैसे देखिए गुना कीजिएगा तो साइन एक्स बटा एक्स होगा और इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक्स यहाँ इंटू हो जाएगा तो एक्स इंटू लॉग कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा तो एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद आप इस पर आधारित कुछ प्रश्न लिख लीजिए जो आप बना सकते हैं खुद से सेल्फ सॉल्यूशन के लिए।
तो चलिए क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे y बराबर मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है e के पावर x बटा में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 साइन एक्स बटा में कोस एक्स। और क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर tan एक्स इंटू 2x। सॉरी ये तो इंटू वाला हो गया, डिवाइड वाला देना है, तो डिवाइड वाला चलिए मैं आपको देता हूँ लॉग ऑफ tan एक्स दे देता हूँ, लॉग tan एक्स। और क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर साइन एक्स और ये आपका हो जाएगा e के पावर साइन एक्स। ये हो जाएगा साइन, चाहे ऊपर लिख दीजिए e के पावर साइन एक्स और नीचे में मैं लिख देता हूँ आपके लिए tan एक्स लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इस तरह से 1 प्लस, या इस तरह से लिख लीजिए x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a। और क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर रूट अंडर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। और क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कुछ इस तरह से है कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 बटा और 1 माइनस प्लस साइन एक्स। और क्वेश्चन नंबर 10 y बराबर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और चलिए इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसके बदले में कोई और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या हो जाएगा, e के पावर x और माइनस e के पावर x और डिवाइडेड बाय e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे y बराबर मान लीजिए कि यदि आपके सामने क्वेश्चन रहे कि tan x और ये रेखा है आपका सामने, कि मान लीजिए कि आपको मैं दे दूँ कोट x दे दूँ, चलिए इस तरह का नहीं, या इस तरह से मान लीजिए कि मैं आपको दे दूँ कि साइन कोस एक्स बटा में साइन एक्स। तो इसको यू इंटू भी पर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन देखिए कोस एक्स बटा साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, कोट एक्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोस एक्स बटा साइन एक्स के स्थान पर कोट एक्स लिख देते हैं। और देखिए कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होता है, तो कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फार्मूला के इस्तेमाल से बनते हैं और उसको फार्मूला का इस्तेमाल करके ही बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या मैंने आपको दे दिया सेक एक्स इंटू बटा में कोसेक एक्स, सेक एक्स बटा में कोसेक एक्स। तो इसको आप फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, नहीं तो यू बाई वी को बनाइएगा तब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटा कोस एक्स लिख सकते हैं, और कोसेक एक्स के जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स। तो साइन एक्स आपका प्लस करके कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स बटा कोस एक्स का मान कितना होता है, tan एक्स होता है
और देखिए tan x का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें तो tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है सेक स्क्वायर, एक्सपेंशन के इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको उलझाने के लिए एग्जाम में दिए रहते हैं u बटा v के रूप में, लेकिन एक्चुअल में वो u बटा v के रूप में नहीं रहता, वो केवल फार्मूला का कन्वर्सन होता है। आप उसको फार्मूला के यूज करके आसान रूप में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यही क्वेश्चन है तो आपको देखने में लग रहा है कि u बाई v के रूप का है, लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला का कन्वर्सन का फार्मूला है जो आप बना सकते हैं परिमेयकरण करके। तो इसमें भी देखिए, ये भी तो सिर्फ खास करके त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन है और u बाई v के रूप में है या u इंटू v के रूप में है, तो उसको फार्मूला का इस्तेमाल करके सिंपल रूप में लाने की कोशिश करना चाहिए। और सिंपल रूप में आ जाता है तो बहुत आसानी से बन जाता है, और यदि सिंपल रूप में नहीं आया तो जैसे है वैसे ही फिर तो बनाना पड़ेगा ही। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।